अब देखो हम करने वाले हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। एंड ये क्वेश्चन है दमदार तो मे भी हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में आ जाए। ठीक है, वैसे इतना टफ भी नहीं है, बस ठीक ठाक सा ही क्वेश्चन है। यार ये नोटिफिकेशन क्यों आता है बार बार। हाँ ठीक है। हाँ तो भाई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि लिमिट तो अपनी 0 से पाई बाय 4 है। ऊपर दिया है sin x प्लस cos x डॉट dx अपॉन कितना आ गया नीचे 9 प्लस 16 sin 2x। अब देखो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से कर ले जाएं। ठीक है, पर जो तरीका मुझे ठीक लगा या फिर वो तरीका जो कि आप बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस में और भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको और कहीं भी देखने को मिल सकता है। कुछ नया नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हुआ कैसे। तो बेसिकली हमने अपने मन से ही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टीलेट किया। अब देखो ऐसा ही क्यों किया, तो इसको करने के कुछ फायदे हैं। बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस अपने काम प्लस होता ही है, तो कितना आगे नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स इक्वल डी टी। कहने का मतलब कि सिर्फ अगर मैं ये sin x माइनस cos x को t मान लेता हूं तो इससे मेरा ये पूरा टर्म आराम से रिप्लेस हो जाएगा। अब इससे ही हम इसका भी इलाज करेंगे। इलाज करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। ये था ना मेरे पास, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो ऐसा कुछ बन जाएगा, यानी कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, ओपन किया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस कितना आएगा 2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। तो ये तो हम जानते हैं वन होता है, ये वन माइनस साइन टू एक्स इक्वल टी स्क्वायर। अब देखो साइन टू एक्स का ही वैल्यू चाहिए, वो भी टी की टर्म्स में चाहिए, आ गया। यानी कि साइन टू एक्स का वैल्यू कितना आ गया, वन माइनस टी स्क्वायर। अब दोनों ही चीजें हमने पुट करनी है। एक तो इसकी जगह क्या आएगा डी टी, इसकी जगह क्या आएगा वन माइनस टी स्क्वायर। सिंपल। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मैंने यहाँ पे -1 से लिखा है 0 लिमिट को। तो क्या हुआ, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन टी के टर्म्स में बन चुका है, तो इसीलिए मैं लिमिट भी टी के टर्म में लेके आऊंगा। जैसे कि पहले एक्स के टर्म में थी तो एक्स इक्वल टू 0 जो कि अपनी थी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट पुट किया मैंने इधर sin x माइनस कॉस एक्स में। तो मेरे को t का जो वैल्यू मिला क्या मिला, -1 मिला। कैसे मिला, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो -1 बचा, जीरो -1 -1। तो t का वैल्यू कितना आ गया -1, विच मीन्स अपना लोअर लिमिट कितना आ गया -1। उसके बाद पुट किया मैंने x इक्वल टू पाई बाय 4 जो कि अपनी अपर लिमिट थी। साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई 4 दोनों की वैल्यू सेम सेम होती है, इसलिए कट के जीरो आ जाएगा, विच मीन्स अपर लिमिट कितनी आ गई, t की वैल्यू 0। एंड दैट इज वाई -1 से 0 लिमिट चली गई। क्लियर। ऊपर का मैंने पहले कहा था dt बन जाएगा, नीचे क्या बना देखो 9 प्लस 16 साइन 2x था, तो 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसे मैं ओपन कर लूंगा। अब देखो सिंपल सी बात है, 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना 25 होता है, माइनस क्या है 16 टी स्क्वायर। ओके, एंड उसके बाद हमने क्या किया, देखो मैंने एक काम किया, 16 यहां से निकाल लिया, या फिर कह सकते हो कि मैंने 16 कॉमन लिया। क्लियर। तो ये फंक्शन जब ऐसा कुछ बन जाएगा तो उसके बाद मैंने देखो ये क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम तो जानते ही हैं यार, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसको भूलना नहीं। तो वन इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखो आपको प्लस माइनस के समय कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना, हो सकता है कि आपको ये प्लस ऊपर आएगा या माइनस नीचे था, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को बार-बार प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि ये फॉर्मूले आपको ज़ुबान पे रट जाए। ठीक है? मतलब क्वेश्चन करें और फॉर्मूला आपको याद आ जाए। तो आपको इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। ओके? हाँ, तो वही मैंने यहाँ पे गलती करी, आप समझ गए होंगे कि जब मैंने 16 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 16 बाहर भी तो आएगा। तो वो लिख दिया बाहर, ठीक है? और ये सेम चीज़ एज़ इट इज़ रिपीट कर दी। ओके? 1/16 अब क्या था, 1/2 ए होता है, तो 1/2 5/4 होने को मैं यहाँ से कट भी कर सकता हूँ, ठीक है? आपकी मर्ज़ी जो करते हो। लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, सिंपल ही जा रहा है अब तो, है कि नहीं? अब देखो मैंने क्या किया, मैंने वो थोड़ा-सा उल्टा काम किया था, आप डायरेक्टली भी काट सकते थे। 1/16 था ही, यहाँ 2 इंटू 5/4 था, तो 4 ऊपर चला गया, 2 5 10 हो गया, ठीक है? तो 4 से 4 काटा मैंने। ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, बच्चों वाला खेल है ना? लॉग 5/4 प्लस टी चल रहा है, 5/4 माइनस चल रहा है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बस मैं इसमें लिमिट पुट करके देखूंगा और कुछ नहीं। अब ये क्या हो गया, हाँ तो भाई सॉल्व करके बाहर है 1/40, कैसे आए आप खुद कर सकते हो, अपने अपने तरीके होते हैं।
और यहाँ मैं पुट करने वाला हूँ लिमिट, कर भी दिया। कितना आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? 0, हर जगह 0, माइनस लोअर लिमिट। तो 5/4 देखो ना, लोअर लोअर लिमिट कितनी थी मेरी? -1 की थी। तो ऊपर a प्लस एक्स आता है, तो a फिर प्लस एक्स की जगह -1 पुट किया तो कितना आ गया? -1, और नीचे माइनस की जगह प्लस आ गया। उल्टा हो गया, समझ गए होगे। एंड इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? देखो 1/40 बाहर से था ही, इसको काट देंगे तो log 1 बचा, उसको सॉल्व करके log 1/9 आएगा। चाहो तो सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना? क्या आएगा देखो, 4 यहाँ चला गया, तो 5 माइनस 4 1 होता है, 1/4 आया। यहाँ क्या आया देखो, 1/4 यहाँ पे आएगा, नीचे कितना आएगा? 5 प्लस 4 यानी कि 1/4, और नीचे 9/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा? 1/9, जो सो लिख दिया मैंने। और 1/4 log 9 बचा। देखो कैसे बचा, log 1 होता है 0, और क्योंकि ये log 1/9 है तो यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी ना log की, क्या होती है? log e माइनस log b, माइनस साइन पहले से है, तो कितना बन जाएगा? नहीं आएगा क्या कोई? चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपन बोर्ड कहाँ गया? ये रहा। हाँ, तो मैंने क्या बोला ना, वो क्या था? log 1 था, और माइनस कितना आ गया? log 1/9 आ गया। तो ये तो 0 होता है, माइनस। अब log 1 का वैल्यू देखो ना, यहाँ log 1 माइनस log 9 अगेन लग जाएगा। प्रॉपर्टी होती है ना यार, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो भाई दिक्कत है। log a माइनस log b, तो वही प्रॉपर्टी मैंने में लगा दी। क्लियर? आगे log 1 0, और तो पता ही नहीं मुझे कितना होता है, 0 नहीं 9 होगा log के साथ, छोड़ो उसको काटो। हाँ, तो 0 माइनस log 9 बचा ना, तो ओपन कर लेंगे। कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, कहने का मतलब सॉल्व कर आके सिंपल log 9 आएगा। वहां मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, बस सबको एक्सप्लेन कर दिया कि वो हुआ कैसे। ओके। तो अपन यहाँ पे थे, तो ये log 1/9 आया, जिसको सॉल्व करके log 9 आ गया। log 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर ना देखो क्या होता है, log x की पावर n क्या होता है? n log x, है कि नहीं? इस केस में 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि ऐसा बन जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि x की बार n का काम करेगा, तो इसीलिए 2 बाहर आ जाएगा, log 3 आ जाएगा, और 2 से 40 काटेंगे 20 आएगा। ठीक है, वैसे मैं ये आपको एक्सप्लेन करना नहीं था मैंने, आपको आ गया होगा, अगर नहीं आया तभी भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन होप करता हूँ कि आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, बाय।